और आंगन में तुम बिलख बिलख रो रहा था। मैंने तुम्हें उठाया और माँ से पूछा, माँ क्या हुआ तुम्हें, क्यों सो गई हो? देखो कमल रो रहा। लेकिन भाई माँ एक बार नहीं बोली कि बेटा तुम लोग क्यों रो रहे हो। कुछ देर बाद पिताजी आए। मैं दौड़ कर दरवाजे पर जा रहा था, दौड़ कर आंगन माँ के पास। पिताजी आए, मुझे रोते हुए देखकर बोले, बेटा नील, अरे तुम्हारी माँ कहाँ गई है कि तुम बाबू को लेकर रो रहे हो? कमल, मैंने पिताजी से कहा, पिताजी आंगन में माँ सो गई है और बाबू रो रहा है, लेकिन माँ नहीं जगती। पिताजी मेरे गोद से तुम्हें अपने गोद में लिया और आंगन गए और माँ को जगाने लगे, रानी रानी उठो, दोनों बच्चे रो रहे हो। लेकिन माँ एक बार आंख नहीं खोली। पिताजी मेरे बाँह पकड़ लिए और कुछ नहीं बोले और दरवाजे पर लेकर चले गए, एक रूम में अलग कर दिया। कुछ देर बाद पूरे राज के लोग इस तरह इकट्ठा हो गए और लाल लाल डोलियां बनाया और उस डोलियों पर मां को बांध दिया। मैंने पिताजी से कहा, पिताजी मेरी मां को इस पर क्यों बांध रहे हैं? कोई कुछ नहीं बोलता था। लोगों ने मां को उठा लिए और शमशान चले गए। तब तक मैं सोच रहा था कोई बात है। लोगों ने मां के ऊपर मोटे मोटी लकड़ियां देने लगा। तो मैंने पिताजी से कहा कि पिताजी मेरी मां पर लकड़ी क्यों दे रहे, मेरी मां को निकालिए उसके बाद मुझे उजले कपड़े पहना दिया और हाथ में आग देकर मुझे कहा, बेटा तुम्हारी मां मर गई। कमल, मेरा होश उड़ गया। लोगों ने मां को चला डाला। कमल भैया सारी प्रजा मुझे बिछड़ी हुई याद मत दिलाइए भैया, माँ की याद मुझे मत दिलाइए। जरा सोचो, वही पिता दूसरी शादी नहीं किए और दोनों भाई का लालन पालन किया। अगर आज उस पिताजी को कोई दुख दर्द हो जाएगा तो भगवान क्षमा कर सकता नहीं, इसलिए अति शीघ्र पहले पिताजी के पास चलिए। चलो चलिए भैया। चलो 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 कमल रे, पिताजी रे भाषण दुलरा, पिताजी रे भाषण बबुआ, चल दुलरा रे पिताजी रे भाषण। पिताजी के भाषण चलल, पिताजी के महल चलल, चली दिल कहो पिताजी के महलिए ना। पिताजी रे भाषण सुनी रे, हे लाग रे पिताजी रे भाषण। हेलो मैं जिस रोल को निभाने आया हूँ
जिस सिंह को दिखाने आया उसका पाठ परिचय दो। हे धार मोरा आला गैया बाबू सा राज बेटा योला गया तोई को जे पुत्र योद्धा हमारा छालैया तोई
होला गई तुई नाचे पुत्र होला गैया पुत्र नाम हो नीला उपा माला हे डोरी केरा मंत्र लागे छे हे बबुआ फुलिया सीधा कमाल बात आगे देखे न हे बबुआ फुली सीधा हे मसीना बबुआ फुलीला मंत्री केरा नाम बाबू सा बबुआ हो फूलिया बाबुआ हो फूलिया गैया दौड़ी मंत्री नाम बाबुआ हो फूली हे हमर के नाम लागे छे राजा हिमाचल सिंह राजा हिमाचल सिंह हमरा हो राजा हिमाचल हमारो राजा हिमाचल सिंहला हमरो नाम हो राजा हिमाचल मेरा घर राज हिमाचल पड़ता है और मुझे भगवान की कृपा से 2 पुत्र हैं। उनके नाम बड़े बेटा का नाम है नील कुमार सिंह और छोटे बेटा का नाम है कमल कुमार सिंह और मेरा उम्र अभी 65 और 70 का बीच चल रहा है। इस उम्र में मनुष्य चल फिर भी नहीं सकता है। इस उम्र में मैं अपने राज की काजभार संभाल रहा हूँ सही ढंग से। कभी कभार इतना मैं सीरियस हो जाता हूँ कि मेरे राज काज भार मुझसे सहन नहीं होता। आज मैंने अपने दिल में ठाना है कि मेरे दोनों पुत्र जब मेरे पास आएंगे उनसे कहेंगे कि बेटा तुम दोनों भाई में से कोई एक राजा बन जाओ और मेरे जीते जी इस राज की भार सहन कर लो। फतुली हे कारया रामा राजा जी हे या परदेसी हासन रे
पिताजी हो सिंहासन चुमलो इहे लाग हो पिताजी हो सिंहासन हे तासना पिताजी नाम होगा रे पिताजी के नाम होगा रे पिताजी हो मानस हो या सीसरा पिताजी क्या अभी तक आप दवाई नहीं खाए क्या? दवाई? हाँ पिताजी। बेटे, राजकाज की प्रजा लोगों की फरियाद सुनते सुनते मुझे दवाई खाने की याद ही नहीं रहता। हो गया ना जिसका मुझे शक था। पिताजी अगर आप दवाई नहीं खाएंगे तो फिर आपका तबीयत कैसे स्वस्थ रहेगा? तुम ही बताओ अभी मेरा उम्र कितना होगा? पिताजी आप ही तो बतलाए कि मेरा उम्र 65-70 के बीच चल रहा है। 65-70 के बीच चल रहा है ना? हाँ। इस उम्र में मनुष्य चल फिर भी नहीं सकता। मेरे ऊपर तो अभी मेरा राज की भार है। हाँ पिताजी। तो बोलो कैसे मैं दवाई खाने का ख्याल रखूं? पिताजी आपको एक रोज मैंने कहा ना आपको कोई कार्य नहीं करना है। आप हमें बतलाइए जो भी राज के काज हैं हमें बतलाइए। जिस रोज आपके वो कार्य मैं पूरा नहीं करूंगा तो आपका हेलो बेहुदा उसको सताता है। उस रोज आप कहेंगे आपका बेटा नालायक है। अच्छा तो जो मैं कार्य दूं वो पूरा कर दोगे? पिताजी अगर आपकी आज्ञा हो तो नील और कमल फतूली के लिए पहाड़ भी एक पत्थर के टुकड़े हैं। तो आज मैं जो कार्य तुम्हें देने के लिए जा रहा हूं क्या तुम दोनों भाई में से संभाल लोगे? पिताजी कहिए क्या कहना चाहते हैं? बेटा मैं आज मन में सोचा कि तुम दोनों भाई में से किसी एक को इस राज की राजा बना दूं। पिताजी नहीं नहीं यह कार्य हम लोगों से नहीं होगा। नियम कहता है कि
कि जब तक आप हैं इस राज के मालिक, जीवित हैं तब तक इस राज के सिंहासन के मालिक आप हैं पिताजी। हम लोग को काम चाहिए, बस राज नहीं चाहिए। अच्छा, तो तुम दोनों भाई में से कोई राजा नहीं पिताजी। कमाल बेटे, ना जाने कब मेरी सांस इस तन से छूट जाएंगे, इसीलिए कहता हूँ कि तुम दोनों भाई में से किसी एक राजा बन जाओ। मैं अपने जीते जी देखने के लिए चाहता हूँ। पिताजी मैं सब कुछ सहन कर लूंगा, लेकिन आप जो कहते हैं कि मेरी सांस कब छूट जाएगी, पिताजी यह ना कहें। एक तो भगवान बचपन में मां को छीन लिया और आप ऐसी बात बोलकर हमारे दोनों भाई के दिल को दुखा रहे। पिताजी पिताजी आप तो दोनों भाई के लिए मां, पिता, भगवान सब कुछ आप हैं पिताजी।